आप सभी विद्यार्थियों का नंदीश्वर विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज आप पढ़ेंगे कक्षा 11 की चैप्टर नंबर 5 और इसके अंतर्गत आपका टॉपिक रहेगा रॉकेट नोजल का सिद्धांत और इसका व्यंजक। ठीक है, तो सबसे पहले आपने के लिए बता दीजिए रॉकेट नोजल का सिद्धांत। छोटा मोटा रॉकेट तो आप लोगों ने चलाया ही होगा, तो कभी बत्ती में आग लगा के देखा होगा आपने कि जो रॉकेट होता है अपन उसकी बत्ती में आग लगा के बहुत तीव्र वेग से ऊपर की ओर चलाया जाता है। क्या क्यों चलाया जाता है? क्योंकि जब उसमें आग लगाते हैं तो जो बारूद होता है, जो उसका ईंधन रहता है, उसमें आग लगती है और जो उससे गैसें निकलती है, आपने देखा होगा नीचे धुआं सा गिरता है, आग निकलती है, तो उससे क्या होता है तीव्र वेग से ऊपर की ओर उठ जाता है। ऐसा ही रॉकेट का सिद्धांत है, रॉकेट नोजल का सिद्धांत बिल्कुल सेम। तो क्या होता है कि जब रॉकेट के इस इंजन के अंदर, ये इंजन के अंदर क्या होता है, क्या जलाया जाता है? द्रव ईंधन को जलाया जाता है। तो क्या होता है जब हम उसको जलाते हैं तो जो द्रव ईंधन होता है तो वह सीधा किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है जल्दी से। और यह गैसें जो होती हैं वह किससे अटैच होती हैं? जेट नली से। और यह इस जेट नली के थ्रू तीव्र वेग से बाहर निकलती है। तीव्र वेग से निकलने के कारण यह क्या करती है? एक प्रतिक्रिया बल आरोपित करती है। कहां पर करती है? एक प्रतिक्रिया बल आरोपित करती है नीचे की, जिससे नीचे से ऊपर की ओर उस पर प्रणोद लगता है। प्रणोद मतलब बल लगता है, तो रॉकेट धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। और जितनी ज्यादा गैसों के निकलने की दर होती है ईंधन के जलने का और रॉकेट की गैस से, रॉकेट से गैसों के जितनी तीव्र वेग से बाहर निकलेंगी, रॉकेट का त्वरण जो होता है उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता है, वो उतनी ही तेजी से ऊपर की ओर जाता है। और इससे एक कारण और ये रहता है कि जैसे जैसे उसका ईंधन जलता जाता है तो उसके संवेग में परिवर्तन होने लगता है। क्यों होने लगता है? कारण क्या होता है? जब द्रव्य ईंधन उसमें जलता है और गैसें बाहर निकलती हैं तो उसका रॉकेट का द्रव्यमान कम होने लगता है। जब रॉकेट का द्रव्यमान कम होता है तो इसका त्वरण और भी अधिक बढ़ जाता है, जिससे वो ऊपर की ओर आगे बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? इसके बारे में व्यंजक पढ़ते हैं कि यह किस नियम पर आधारित है, वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माना अपन ने रॉकेट का द्रव्यमान उसके ईंधन के सहित कितना है? mg हो गया, क्योंकि इसका टोटल द्रव्यमान अभी अपन ने कितना मान लिया है, इसको जलाया नहीं गया। फिर क्या है? अब इसको अपन ने आग लगा दी, इसके ईंधन को जलाना प्रारंभ किया, तो प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान, जो गैस निकल रही है 1 सेकंड में, नहीं 1 सेकंड के अंदर, इसका द्रव्यमान अपन ने माना कि डेल्टा m अपॉन डेल्टा t, गैस बाहर निकल जब जलाया। अब 30 सेकंड में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान क्या होगा कि देखो जितनी गैस निकल रही है प्रति सेकंड उतने ही सेकंड का गुणा कर दीजिए। तो अपन ने कितना माना? 30 सेकंड माना ना, तो अपन 30 सेकंड का इसमें गुणा कर देते हैं डेल्टा है। ठीक है, अब इसके पश्चात क्या होता है कि ये तो गैसें निकलने लगी, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि गैसें है ना जो इसमें भरी, मतलब जो ईंधन भरा था वो जला, जब वो जला तो उसका द्रव्यमान कम होगा। कैसे हुआ? क्योंकि गैसें बाहर निकल रही है उसके रूप में। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि 30 सेकंड पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान कैपिटल M क्या हो गया? mg इस डेल्टा m और डेल्टा t इनटू क्या किया अपन ने? कुल द्रव्यमान, जो रॉकेट का द्रव्यमान था प्रारंभ में, उसमें 30 सेकंड में जो गैसें जली उनका द्रव्यमान अपन ने घटा दिया। माना सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा t में रॉकेट के वेग में परिवर्तन डेल्टा v होता है। मान लीजिए रॉकेट का वेग कितना? डेल्टा v, इसका जो वेग हुआ ना वेग, वो डेल्टा v, और जो गैसें हैं इनका वेग कितना हो गया? अपन ने मान लिया u हो गया। ठीक है, इसका अपन ने वेग मान लिया u। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रॉकेट की संवेग में परिवर्तन बराबर गैस की संवेग में परिवर्तन। जितना रॉकेट की संवेग में परिवर्तन होगा उतने ही गैस की संवेग में परिवर्तन होगा। तो हमने क्या देखा कि m डेल्टा v बराबर डेल्टा m,
यहाँ पर m जो m है वह t सेकंड पश्चात रॉकेट की द्रव्यमान है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कैपिटल M का मान रख देंगे m0 माइनस डेल्टा m अपॉन डेल्टा t इनटू t। देखिए यहाँ पर मान रखिए m0 माइनस डेल्टा m अपॉन डेल्टा t इनटू t और साथ में गुणन में क्या था अपना डेल्टा t था बराबर में डेल्टा m इनटू u। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में अपन डेल्टा t का भाग लेते हैं। जब हमने डेल्टा t का भाग लिया डेल्टा v बटे डेल्टा t आ गया। इससे कुछ नहीं बोल रहा है, तो इससे कुछ भी नहीं लेना। ठीक है, यहाँ भी डेल्टा t का भाग होगा, दोनों पक्ष बराबर हैं। देखिए समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t आ गया। अब क्या होता है ये देखो, ये सेपरेट राशि है, तो सेपरेट है एकदम, इससे कुछ भी नहीं बोला है। ये गुणन में है तो इसके पक्ष में जाएगी तो भाग में आएगा। m0 माइनस डेल्टा m अपॉन डेल्टा t इनटू t डेल्टा m अपॉन डेल्टा t इनटू u के गुणन। अब आप देखिए बटे का बटे में गुणा होता है, तो ये देखिए अपन ने इस वाले पोर्शन को यहाँ रख दिया और इसको इसी पे छोड़ दिया, तो ये कैसा आ गया गुणन में आ गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाया आपके कि रॉकेट नोजल में त्वरण का समीकरण, त्वरण का व्यंजक आ गया। रॉकेट नोजल में त्वरण का व्यंजक क्या होता है। अब इस पर क्या क्या चीजें निर्भर करती हैं ये भी देखिए कि गैसों के निकलने की दर जो होती है, जो गैसों के जलने का द्रव्यमान होता है वह अधिकतम होना चाहिए ताकि रॉकेट का वेग त्वरण बढ़ सके। और u का मतलब ये बता रहा है कि रॉकेट से गैसों को अधिकतम चाल से बाहर निकलना चाहिए ताकि रॉकेट का वेग जो त्वरण है वह अधिकतम बढ़ सके। तो इसकी दो कंडीशन है। इसमें यहाँ पर क्या किया गया है कि गुरुत्वीयकरण त्वरण g की उपेक्षा कर दी गई। तो जो गुरुत्वीय अगर अपना जो मान निकाला है उसमें से g और घटा, तो अपन यहाँ पर से g घटा देते हैं तो यहाँ पर इसकी उपेक्षा की गई थी, तो वो भी इफेक्ट मारता है, गुरुत्वीय त्वरण भी इफेक्ट मारता है, वो नीचे की ओर खींचता है और ये ऊपर की ओर जाता है, तो उससे वेग थोड़ा त्वरण जो होता है कम होता है। तो यहाँ पर आपका रॉकेट नोजल का सिद्धांत समाप्त हुआ है। मैं चाहता हूँ एक बार और इसको डिवाइड कर दूं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब रॉकेट के दहन कक्ष में द्रव्य ईंधन को जलाया जाता है तब क्या होता है कि उसकी जेट नली से जो गैसें होती हैं वह तीव्र वेग से आगे निकलती है और वह एक प्रतिक्रिया बल को आरोपित करती है जिसके कारण रॉकेट पर त्वरण लगता है और रॉकेट धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगता है और वह आकाश में गति करने लगता है। तो यह रॉकेट नोजल का सिद्धांत है। सबसे पहले व्यंजक को एक बार और देखेंगे। माना रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान है 0, प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान डेल्टा m अपॉन डेल्टा t, t सेकंड में निकलने वाली गैस का द्रव्यमान कितना हो जाएगा डेल्टा m अपॉन डेल्टा t इनटू t, t सेकंड पर पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान क्या हो जाएगा m बराबर m0 माइनस डेल्टा m डेल्टा t इनटू t। दूसरी क्या हो जाएगी, माना सूक्ष्म अंतराल में रॉकेट डेल्टा t में रॉकेट के संवेग में परिवर्तन कितना होगा, वेग में परिवर्तन डेल्टा v तथा गैस का वेग यहाँ पर v होगा। फिर संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन, तो दोनों को बराबर ले देते हैं डेल्टा v बराबर डेल्टा m। यहाँ पर हमने दोनों के मान रखे और इनको हल करके क्या निकाला कि बराबर डेल्टा m अपॉन डेल्टा t इनटू u अपॉन m0 माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा इनटू t। आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है।